बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर एनडीए नेताओं की बैठक खत्म हुई है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। उपराष्ट्रपति को लेकर मीटिंग हुई। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, जिससे पहले ये मीटिंग एनडीए सांसदों की हुई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बारे में जानकारी भी साझा की है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एनडीए नेताओं की बैठक आज होनी थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता स्पर्श लाइव जुड़ चुके हैं। स्पर्श, एनडीए नेताओं की आज बैठक हुई है, जो कि खत्म हुई जेपी नड्डा की अध्यक्षता में। क्या कुछ मुद्दे इस दौरान चर्चा का विषय बने? देखिए, संसद भवन में ये एनडीए के नेताओं की बैठक हुई है जेपी नड्डा की अध्यक्षता में, और केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे हैं। और इस बैठक की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई, और सबसे बड़ी जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये कि एनडीए के तमाम दलों की तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों नेताओं को अधिकृत किया गया है जो उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के चयन के लिए। आज से जो है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 21 तारीख तक जो नामांकन है वो भरे जा सकेंगे। 22 तारीख को जो नामांकन की जो स्क्रूटनी है वो होगी, और 25 तारीख तक जो नामांकन है वो वापसी की जो डेट है वो रखी गई है। इसके अलावा 9 सितंबर की बात करते हैं तो वो दिन होगा जब उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा, और उसी दिन जो वो नतीजे है वो भी निकलकर सामने आएंगे। अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि पिछले 2 उम्मीदवार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खेमे से निकलकर सामने आए हैं, मसलन अगर हम बात करें जगदीप धनखड़ की या फिर वेंकैया नायडू की, क्या इस बार भी जो उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे से देखने को मिलेगा, या फिर एनडीए की तरफ से, यानी जो भारतीय जनता पार्टी के घटक दल है उनकी तरफ से देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। ये देखने वाली बात रहेगी कि कौन आखिरकार जो उम्मीदवार है वो देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी क्या दूसरी रणनीति पर भी काम करेगी, यानी दूसरी रणनीति के संदर्भ में कि क्या जो विपक्षी दल है उनको भी साथ लेकर चलने का जो काम है वो किया जाएगा। ये भी आगामी समय में देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी एनडीए की बैठक से वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनको फिलहाल अधिकृत किया गया है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन के लिए। स्पर्श, केवल इस बैठक में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर ही चर्चा हुई है, और क्या कुछ मुद्दे इस दौरान रहे? संसद की कार्यवाही के दौरान दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा विपक्षी सांसदों की तरफ से देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही चल नहीं पा रही है ठीक तरह से। तो क्या उसको लेकर भी कोई रणनीति इस बैठक में आज बनाई गई है? देखिए, फिलहाल जो बैठक थी उसमें जो चर्चा है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर तो हुई है, लेकिन उसके साथ साथ निश्चित तौर पर जब इस तरह की बैठकें होती है तो अंदर खाने तमाम मसलों पर चर्चा की जाती है, जिसमें फ्लोर जो रणनीति है, यानी फ्लोर पर किस तरीके की रणनीति रहे दोनों ही सदनों में, चाहे वो राज्यसभा की बात की जाए, लोकसभा की बात की जाए, उसको लेकर भी जो है डिस्कशन देखने को मिलता हुआ नजर आता है। बिहार सर के मसले पर लगातार हम जानते हैं कि जो विपक्ष है वो हंगामा सदन के परिसर में करता हुआ नजर आता है, प्रदर्शन भी उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो ऐसे में किस तरीके से जो है काउंटर रणनीति भारतीय जनता पार्टी की या फिर कहे कि एनडीए की देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है, इसको लेकर निश्चित तौर पर आज की बैठक में डिस्कशन हुआ होगा। और उसके साथ साथ हमने देखा कि आज राहुल गांधी ने कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो चुनाव आयोग को लेकर भी उठाए हैं, तो उस पर किस तरह की काउंटर रणनीति रह सकती है एनडीए की, इन तमाम मसलों को लेकर जो बैठक है उसमें फिलहाल चर्चा देखने को मिलती हुई जो है नजर आई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पर्श जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बैठक जो कि काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, खत्म हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक खत्म हुई। 9 सितंबर को आपको बता दें उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, जिसको लेकर रणनीति इस बैठक में बनाई गई है।